नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी अनंत कथा सागर चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूँ। आज की कथा बड़ी विचित्र है। विचित्र इसलिए कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश सभी लोग जानते हैं, लेकिन इन तीनों में बड़ा कौन है, सबसे बड़ा कौन है? इसका जवाब है आपके पास, किसी के पास शायद ना हो। और इसी बात को लेकर बहस छिड़ गई थी। एक बार सरस्वती नदी के तट पर यज्ञ प्रारंभ करने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि एकत्र हुए। उन लोगों में इस विषय पर बहस होने लगी कि ब्रह्मा, शिव और विष्णु में से सबसे बड़ा कौन है। तो उन लोगों ने ये बात जानने के लिए ब्रह्मा, शिव और विष्णु की परीक्षा लेने के सोचे और किसको भेजा जाए वहाँ पर। तो उनको यही उपयुक्त मिला कि ब्रह्मा जी के पुत्र भृगु को ही उनके पास उनकी परीक्षा लेने के लिए भेजा जाए। खैर, भृगु जी मान गए। उन्होंने सोचा उसमें क्या बुरा है, परीक्षा ही तो लेनी है। भृगु जी पहले ब्रह्मा जी की सभा में गए। उन्होंने ब्रह्मा जी के धैर्य की परीक्षा लेने के लिए ना तो उन्हें नमस्कार किया, ना ही उनकी स्तुति करी, जैसे उनको देखा अनदेखा कर दिया, इग्नोर कर दिया। इस पर लगा कि ब्रह्मा जी उनको अपनी बेइज्जती मालूम हुई और उनका मुंह जो है गुस्से के मारे तेज दहकने लगा। क्रोध आ गया, बहुत क्रोध आ गया। परंतु अचानक ब्रह्मा जी की चेतना जागृत हो गई और उनको लगा, अरे ये तो मेरा ही पुत्र है, मैं किस पे क्रोध करूँगा। तो अपनी विवेक बुद्धि से अपने मन में उठ रहे क्रोध को किसी तरह शांत करके अंदर ही अंदर दबा लिया। लेकिन क्रोध तो उनको बहुत आ गया था। अब वहाँ से भृगु जी उठे और कैलाश पर्वत पर गए। भृगु जी को अपने क्रोध के बारे में बहुत जाना जाता है। तो जब कैलाश पर्वत पर गए, देवाधिदेव महेश वहाँ पर थे उपस्थित। शंकर ने जब उनको देखा तो अपने दोनों हाथ फैलाकर उनसे आलिंगन करने के लिए आगे बढ़े, स्वागत करने के लिए आगे बढ़े। परंतु महर्षि भृगु ने उनका आलिंगन करना स्वीकार नहीं किया और उन्होंने कहा कि तुम लोक और वेद की मर्यादाओं का उल्लंघन करते रहे हो, इसलिए मैं तुमसे गले नहीं मिलूँगा। ये बात सुनकर शंकर जी भी क्रोध में तिलमिला उठे और उनको मारने के लिए अपना त्रिशूल उठा लिया। परंतु उसी समय सती ने उनके चरणों में गिर के अन्वय विनय कर उनका क्रोध शांत किया और उनको उनकी हत्या से बचा लिया, भृगु की हत्या से बचा लिया। खैर, उसके बाद आखिर में कौन रह गए? विष्णु जी। अब भृगु जी बैकुंठ में चले गए, जहाँ पे भगवान विष्णु लक्ष्मी जी की गोद में सिर रखकर लेटे हुए थे। भृगु जी ने जब उनको देखा, उन्होंने आओ ना देखा ताओ, उनके वक्षस्थल पर, उनकी छाती पर एक लात दे मारी। अब विष्णु जी तुरंत ही लक्ष्मी जी के साथ उठ बैठे और झटपट अपनी शैया से उतर के मुनि को सिर झुकाकर प्रणाम किया। आपका स्वागत है मुनिवर, मुझे आपके आगमन का पता ही नहीं था, इसलिए आपका स्वागत नहीं कर सका। मेरा अपराध आप क्षमा करें, यदि पता होता तो मैं आपका स्वागत करने आगे आता। महामुनि, आप आइए, बैठिए, मेरे को क्षमा कीजिए। उन्होंने उनकी पूजा अर्चना करके उनके चरण अपने हाथों में ले लिए और कहने लगे, महामुनि आपके चरण बहुत कोमल हैं, कहकर धीरे धीरे हाथ से सहलाने लगे और आपके चरणों के स्पर्श से तो मेरे सारे पाप धुल गए। उसके बाद भृगु जी की उन्होंने स्तुति करना आरंभ कर दिया, उनका गान करना आरंभ कर दिया। अब उनकी स्तुति सुन के और अपनी पूजा अर्चना सुन के भृगु जी आनंदित हो गए, तृप्त हो गए, भाव विभोर हो गए।
और वहाँ से लौटकर उन्होंने जितने भी ब्रह्मवादी मुनि वहाँ पर बैठे हुए थे उनको अपना सारा वृत्तांत कह सुनाया। मुनियों को ये सारा वृत्तांत सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ और उनका संदेह दूर हो गया। तभी से भगवान विष्णु को वो लोग सर्वश्रेष्ठ मानने लगे। तो ये कथा है कि भगवान विष्णु को सर्वश्रेष्ठ कैसे और क्यों माना गया। मित्रों, ये कथा आपको पसंद अवश्य आई होगी। बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। हाँ, ये चौपाई का एक लाइन जरूर किसी न सुनी जरूर होगी, का हरि को घट्यो जो भृगुमारी लात। तो अगले एपिसोड में आपसे फिर मिलूँगा किसी नए किस्से कथा कहानी के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।